सोचिए, हजारों सालों से हम इंसान रात में आसमान को देखते आए हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, क्या हम यहां अकेले हैं? पर अब एक और सवाल है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है, वो ये कि अगर हमारी अपनी पृथ्वी ही कमजोर पड़ जाए तो हम जाएंगे कहां? और जानते हैं, इसी एक सवाल ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का और सपने देखने वालों का ध्यान हमारे एक पड़ोसी पर लाकर टिका दिया है, वो लाल ग्रह जिसे हम सब मंगल के नाम से जानते हैं। तो ये जो मंगल पर जाने की बात है ना, ये सिर्फ कोई साइंटिफिक खोज नहीं है। ये तो एक बहुत पुराना सपना है। एक ऐसा सपना कि हम इंसानों के पास एक नहीं बल्कि दो घर हों। एक ऐसा भविष्य जहां हमारी कहानी सिर्फ एक ग्रह पर आकर खत्म ना हो जाए। देखिए, हजारों सालों से हम इंसानों ने आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा है, पर अब हमारी नजरें, हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारी उम्मीदें, सब कुछ एक खास लाल बिंदु पर टिकी हुई हैं। और सवाल यही उठता है, आखिर मंगल ही क्यों? हाँ, तो बात तो सही है। हमारे सोलर सिस्टम में इतने सारे ग्रह हैं, फिर भी जब दूसरे घर की बात आती है तो सबका ध्यान मंगल पर ही क्यों जाता है? आखिर ऐसा क्या खास है इस लाल ग्रह में? अच्छा, तो जरा सोच के देखिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पहाड़ हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचे हैं, जहां इतनी विशाल घाटियां हैं कि पूरा का पूरा भारत देश उनमें समा सकता है। और सबसे जरूरी बात, इसकी बर्फीली चोटियों और लाल धूल के नीचे वो चीज छुपी है जिसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता। जी हां, पानी। लेकिन इन सब अलग और हैरान करने वाली बातों के बीच एक चीज बिल्कुल अपनी सी लगती है। पता है क्या? मंगल का एक दिन, वो लगभग उतना ही लंबा है जितना पृथ्वी का, सिर्फ 39 मिनट ज्यादा। और ये जो छोटी सी बात है ना, ये भविष्य में वहां बसने वाले इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। पर हर सपने के साथ एक मुश्किल सच्चाई भी जुड़ी होती है, और मंगल की सच्चाई है वहां की ठंड। वहां का औसत तापमान है -60 डिग्री सेल्सियस। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी ठंड कि स्टील तक टूट जाए। और यही है इस मिशन की पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक। तो ठीक है, सपना बहुत बड़ा है, चुनौतियां भी हैं, पर सवाल यह है कि हम इसे हकीकत में बदलने के लिए अभी तक पहुंचे कहां तक हैं? देखिए, जो हमने अब तक हासिल किया है वो कमाल का है, लेकिन जो खतरे सामने खड़े हैं वो भी कुछ कम नहीं हैं। हमारे रोबोटिक एम्बेसडर्स यानी हमारे रोवर्स, वो तो पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं। परसिवियरेंस जैसे रोवर वहां की जमीन का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। पर इससे भी बड़ी, मतलब एक जबरदस्त कामयाबी मिली है। मॉक्सी नाम की एक मशीन ने वहां की हवा से, जी हां, मंगल की हवा से सांस लेने लायक ऑक्सीजन बना दी है। और यहां धरती पर स्टारशिप जैसे बड़े बड़े स्पेसशिप्स तैयार हो रहे हैं जो एक दिन इंसानों को वहां लेकर जाएंगे। लेकिन जितनी अच्छी खबरें हैं उतनी ही बड़ी मुश्किलें भी। मंगल कोई दोस्ती भरी जगह नहीं है। वहां की हवा जहरीली है, लगभग पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठंड इतनी कि जान ले ले। और इन सबसे बढ़कर एक ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं, खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन। और इससे बचाने के लिए पृथ्वी की तरह वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड का सुरक्षा कवच भी नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सा है, मंगल पर पहुंचने वाले पहले इंसान खुली हवा में आजादी से नहीं घूम पाएंगे। नहीं, उन्हें खास तरह के शील्ड वाले डोम के अंदर या फिर जमीन के नीचे बनी सुरंगों में रहना होगा। ये एक नई दुनिया बसाने से कहीं ज्यादा जिंदा रहने की लड़ाई होगी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर होगा कब तक? देखिए, ये कोई 10-20 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा, एक ग्रैंड प्लान है जिससे पूरा होने में एक दो नहीं बल्कि कई पीढ़ियां लग जाएंगी। मोटा मोटा प्लान कुछ ऐसा है, 2030 के आसपास मंगल पर पहले इंसानी कदम पड़ेंगे, फिर 2060 तक वहां छोटी छोटी कॉलोनियां और रिसर्च स्टेशन बन जाएंगे। और फिर आज से लगभग 150 इयर्स बाद हम एक असली मार्शियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे होंगे, जहां शहर होंगे, परिवार होंगे और शायद एक बिल्कुल नई संस्कृति भी। पर चलिए 1 मिनट रुककर सोचते हैं, इतनी चुनौतियां, इतना ज्यादा खर्च, इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल तो वही का वही है, आखिर हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? और इसका जवाब सिर्फ नई चीजें खोजने का जुनून नहीं है, नहीं, ये हम इंसानों के वजूद को बचाने का सवाल है। देखिए, हमारा जो पहला घर है, हमारी पृथ्वी, वो हमेशा के लिए महफूज नहीं है। क्लाइमेट चेंज है, किसी बड़े एस्ट्रॉइड के टकराने का खतरा है, और भी बहुत कुछ। ये सारी चीजें हमें बार बार याद दिलाती हैं कि अपनी पूरी प्रजाति का भविष्य सिर्फ एक ग्रह के भरोसे छोड़ देना कितना बड़ा रिस्क है।
तो ये बात साफ समझनी होगी, मंगल पर बसने का मतलब पृथ्वी को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो हम इंसानों के भविष्य के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जैसा है। ये पक्का करने जैसा है कि कल को कुछ भी हो, हमारी नस्ल का भविष्य किसी एक ग्रह के भरोसे ना टिका रहे। अच्छा चलिए काम करते हैं, ये सारी बड़ी बड़ी टेक्निकल बातें, इन सबको एक पल के लिए भूल जाते हैं और थोड़ा सा भविष्य में झांकते हैं, ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि ये सब असर में दिखेगा कैसा। कल्पना कीजिए, कई साल बाद मंगल की लाल जमीन पर एक बच्चा खड़ा है, रात में आसमान की तरफ देखता है जहां एक छोटा सा नीला बिंदु चमक रहा है। वो अपनी माँ या पापा से पूछता है, वो जो चमकता हुआ तारा है वो क्या है? और उसे जवाब मिलता है, बेटा वो पृथ्वी है, हमारा पहला घर। और बस इसी एक सपने के लिए ये सारी मेहनत हो रही है। किस लिए? एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने के लिए, यानी एक ऐसी प्रजाति बनने के लिए जो सिर्फ एक ग्रह पर नहीं बल्कि एक से ज्यादा ग्रहों पर रहती हो, जिसका भविष्य किसी एक दुनिया का मोहताज न हो। तो आखिर में हम सब के लिए सवाल यही बचता है, क्या सितारों के बीच फैल जाना, एक से ज्यादा दुनियाओं को अपना घर कहना, यही हम इंसानों की असली डेस्टिनी है? क्या यही हमारी नियति है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही हमारी प्रजाति की कहानी का अगला पन्ना लिखेगा।